दिखा दो टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। आज फिर से वो मुस्कुराएगी, आज फिर से सबकी नज़र उन पर जाएगी, आज फिर से वो कहेगी मुझे ज़िंदगी से प्यार है। बंसल डायमंड्स, ज़िंदगी वाकई हसीन है। बंसल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। सभी प्रकार की ज्वेलरी होलसेल रेट पर खरीदने के लिए संपर्क करें। Who says the everyday has to be so everyday? Experience the amazing everyday. New Nokia Lumia 800. $20,000 जी कैश। Nearest ATM location when you need it most. स्वागत है आपका एक बार फिर इस खास चर्चा में। किसान दिवस के मौके पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से खेती को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। हमारे साथ FCI के पूर्व CMD आलोक सिन्हा साहब मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं। मिस्टर सिन्हा, क्या 2 या 3 चीज़ें किए जाने की ज़रूरत है ताकि कृषि को भी एक मॉडर्न सेक्टर का रूप दिया जा सके, जो कि आज इंडस्ट्री में हो रहा है या जो सर्विसेज सेक्टर में हो रहा है? देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट को ड्रामेटिकली, ज्योमेट्रिकली उसको इंक्रीज करने के लिए एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ाना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके। सेकंड, ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे लाया जाए, अ वैरायटी ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स थ्रू सब्सिडी हमें वहाँ पहुँचाना चाहिए। वो 2/3 कृषि क्षेत्र जहाँ पानी का साधन नहीं है, जहाँ केवल आसमान के भरोसे है, और ये दोनों चीज़ हो जाए तो एक्सटेंशन वर्कर जो गांव-गांव में छाएगा वो अपने आप ही मेंटली प्रेरित होकर आगे अपने आइडियाज को प्रोपगेट करेगा। आज के दिन एक्सटेंशन वर्कर भी थका हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में थोड़े, मैं किसी व्यक्ति को पर नहीं कर रहा, ये पिछले 20 साल से है जी, यानी मोटिवेशन की कमी है। जाहिर है कि जो एक कड़ी है सरकार की योजनाओं और किसान के बीच में, अगर वहाँ मोटिवेशन नहीं है तो उसका असर तो ज़रूर दिखाई देगा। जैन साहब, आपका क्या प्रिस्क्रिप्शन है? नहीं, हमें ये लगता है कि एक तो मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल की बात है। मैक्रो लेवल में गवर्नमेंट शुड फोकस कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे करे, जैसे बात हो रही कि पानी नहीं है फार्मर के पास तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे, हर फार्म में एक वेल बनाए या तो पॉन्ड बनाए। पानी अवेलेबल हो गया तो फार्मर एक क्रॉप की जगह 2 या 3 क्रॉप ले सकता है, तो प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी, इनकम लेवल भी बढ़ जाएगी। अच्छा, काफ़ी जगह बिजली नहीं है तो वहाँ सोलर वाटर पंप लगाए फॉर एग्जांपल, तो ऐसी उसको टेक्नोलॉजीज दे या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे जिससे वो सशक्त हो जाए और वो अच्छा काम करके प्रोडक्टिविटी करे, तो उसको आगे आपको कंजम्पशन सब्सिडीज कम देनी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी होगी। तो ये जो ड्राईलैंड फार्मर की बात हो गई, इरिगेटेड फार्मर जो है जिसके पास पानी है, जो दूसरा या तीसरा क्रॉप ले सकता है, पेरेनियल क्रॉप ले सकता है, उनको नॉलेज और टेक्नोलॉजी आप दो और मार्केट कनेक्शन दो तो वो लोग ज़्यादा वैल्यू एडेड क्रॉप बना के दे विल अर्न इनकम। तो और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना, लैंड, वाटर, मार्केट, इसकी इंटीग्रेटेड प्लानिंग आज बिल्कुल नहीं है। जहाँ कुछ ग्रो हो रहा है उसकी सेल और कहीं दूर है, तो उसमें मिसमैच बहुत है। तो एक मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल का प्लानिंग जो है ना, सेंटर और स्टेट दोनों में आज अलग अलग बात होती है। पार्टली मोस्टली स्टेट सब्जेक्ट है, फिर सेंटर इशू है, तो एक ऐसा कॉमन एजेंडा बनता नहीं सेंटर और स्टेट का। वो कॉमन एजेंडा बने, जैसा फाइनेंस कमीशन है वैसा वो कमीशन बिल्कुल, यानी जो कि टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हर आदमी तक पहुंचाए और जो रिसोर्सेज हैं उनका मिलजुल कर हर एक लेवल पर अगर इस्तेमाल करें। यहाँ पे आखिर में बात कर लेते हैं हम नंद कुमार जी से एक बार फिर। आपका आखिरी कमेंट क्या होगा इस पूरी चर्चा पे मिस्टर नंद कुमार? क्या ये उम्मीद करनी चाहिए कि जैन साहब के जैसी और भी कंपनीज जल्द ही बाजार में लिस्ट होते हुए नजर आएंगी, जो पूरे मॉडर्नाइजेशन और 3% से 6% जाने की बात कही जा रही है एग्रीकल्चर में, वो होता हुआ आपको दिख रहा है अगले 5 से 10 सालों में?
देखिए, इसमें मेरे विचार से 3 मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। पहला बिंदु यह है कि फार्मिंग हैज टू बी प्रॉफिटेबल। अगर किसान को प्रॉफिट नहीं मिलती है तो ये एक्सपेक्ट करना कि 4% से ज्यादा ग्रोथ होगा या 6% होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। नंबर 2, एक पॉलिसी कन्वर्जेंस और एक डिलीवरी डेफिसिट को एड्रेस कर लेना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की है, वे वाटरशेड डेवलपमेंट है, माइक्रो इरिगेशन है, कृषि विकास योजना है, NREGA के अंदर भी तालाब वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब फाइनल पॉइंट पे डिलीवरी होती है ये कन्वर्ज नहीं होती है और इफेक्टिव नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली कदम उठानी चाहिए ताकि ये किसान के लेवल पर टाइम पर इसकी डिलीवरी हो जाए। तीसरी मेरा विनती यह है कि फार्मर को चॉइस मिलनी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, मार्केट का हो, या मैनेजमेंट का हो, या फर्टिलाइजर का हो। ये सब तरह से अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाते जाएंगे तो फिर शायद ग्रोथ नहीं होगी। ओके, यानी लिबरलाइज करने की जरूरत है इस सेक्टर को भी, जिस तरह से इंडस्ट्री को किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। Presented by State Bank of India. Co-presented by Mahindra Tractors.